प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में धर्मनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा थे राजा सुदर्शन, वीर, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, न ही किसी के साथ अन्याय होता था। लोग राजा को देवताओं का वरदान मानते थे, लेकिन जहाँ धर्म होता है वहाँ परीक्षा भी होती है। धर्मनगर के पास ही घने जंगलों के बीच एक तपस्वी रहता था, महातपस्वी कालनेमी। वर्षों की कठिन तपस्या से उसने अपार सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। देवता भी उसकी शक्ति से परिचित थे, किंतु उसके हृदय में धीरे धीरे अहंकार ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। एक दिन कालनेमी ने यज्ञ किया और देवताओं को ललकारते हुए कहा, यदि मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो क्यों ना इस पृथ्वी पर मेरा ही राज्य हो। उसकी ये वाणी स्वर्ग तक पहुँच गई। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ धर्म की परीक्षा होती है। कालनेमी का अंत भी उसी अहंकार से होगा। इसी समय धर्मनगर में भयानक घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और रात में लोग अजीब स्वप्न देखने लगे। राजा सुदर्शन ने सभा बुलाई। राजगुरु ने कहा, महाराज, ये किसी तपस्वी के क्रोध का परिणाम है। राजा स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने कालनेमी के आश्रम में जाकर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, यदि मेरे राज्य से कोई दोष हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। कालनेमी हंसा और बोला, राजा, अब क्षमा का समय नहीं। यदि धर्मनगर को बचाना है तो अपना राज्य त्याग दो। राजा सुदर्शन विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर कालनेमी को क्रोध आ गया। उसने अपनी सिद्धियों से भयंकर राक्षस उत्पन्न किए और राजा पर छोड़ दिए। उसी क्षण आकाश से शंखनाद हुआ। भगवान विष्णु अपने चक्र के साथ प्रकट हुए। विष्णु बोले, कालनेमी, तपस्या का फल सेवा होता है, अहंकार नहीं। कालनेमी ने विष्णु से युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के चक्र से उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया। उसकी सिद्धियां छिन गईं और वो सामान्य मनुष्य बन गया। भगवान विष्णु ने राजा सुदर्शन से कहा, राजा, यही धर्म है, निस्वार्थ भाव। तुम्हारे कारण ही राज्य बचा। कालनेमी ने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और शेष जीवन सेवा में बिताने का व्रत लिया। धर्मनगर फिर से समृद्ध हो गया।